हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा और हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय में सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, जो राजाओं का राजा और जो प्रभुओं का प्रभु है उस परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु जी, दया कर दो, करुणा निधान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तोत्रम, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, राजाओं का राजा जो प्रभुओं का प्रभु है। आज सुबह के समय में हर एक जन, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे बच्चे भी सुन रहे हो, आज की सुबह की प्रार्थना में जो शामिल है, आज सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं, सेनाओं का पिता परमेश्वर। सभी लोग परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, जय जयकार करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति में जय जयकार, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म करते हैं, जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की तारीफ करें सभी लोग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बीमारी की अवस्था में बैठे हुए हैं, जो दर्दों में बैठे हुए हैं, जो अपने जीवन में जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, समस्याएं हैं, समस्या आपके चारों ओर है, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर के पास हर एक समस्याओं का हल है, सॉल्यूशन है। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी परेशानी, मुसीबत, दुख, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, सब आंसर, सारा सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। अब आप बोल रहे हो कि जब सॉल्यूशन है तो परमेश्वर की स्तुति करने क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है। अब जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, महिमा करते हैं, सच्चे मन से करते, अपने आत्मा प्राण शरीर को सौंपते प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, तो प्रभु स्तुतियों में विराजमान होता है। जब ये स्तुति में विराजमान होता है, जब आता है परमेश्वर, तब क्या होंगे? तब आपके बंधन टूटेंगे, आपकी समस्याएं हल होने लगेगी, आपके रास्ते निकलना शुरू होंगे। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। प्रभु आपसे बातें करेगा, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। इसलिए सभी लोग आज सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी दर्द सहा। कितने लोग आज दर्द में, दुख में बैठे हैं। देखें उस कलवरी क्रूस पर कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह को कितना दर्द, उसने कितना दुखों को सहा है, कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है हमारे लिए, सभी के लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या है? वो महान है, अति महान है। हालेलुया। वह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की स्तुति, इसलिए अपने आप को वो बलिदान कर दिया। हालेलुया। उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। कितना दर्द हो रहा होगा। आज हम दर्द सह रहे, दुख सह रहे, बीमारी की वजह से कष्ट उठा रहे, कुछ भी है, लेकिन ये जो हमारा दर्द कुछ नहीं, जो यीशु मसीह को इतना दर्द हुआ, जो इतना दुख सहा, आज वो याद करो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने
हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन हमारे पापों के खातिर उसे क्या हुआ, बलिदान होना पड़ा। अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों? कि हम उन पापों से आजाद हो सके, हम छुटकारा प्राप्त कर सकें पापों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आइए सभी लोग परम प्रधान परमेश्वर, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते सेनाओं का पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तसल्ली देने वाला हमारा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में और आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें ये नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हम तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी लोग प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद, रबकती रबशंतर रबकतीरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ हो, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सभी लोग हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है। आप एक बात जानते हैं कि हम एक वचन पढ़ेंगे, तब आप एक वचन पढ़ेंगे, हम पहला पत्रस पहला अध्याय पढ़े उस वचन को, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। कौन सी बातें हैं जो स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। कौन सी बातें जो स्वर्गदूतों को भी वो बातें समझ नहीं आती, वो वचन, वो उद्धार, वो वचन, वो किसके लिए तैयार किया गया है? हमारे लिए। बोलो हमारे लिए, सभी बोलो हमारे लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तुम्हें सुसमाचार सुनाया और इन बातों को हमें सुसमाचार सुनाया गया, मतलब इन बातों को भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, महिमामय परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी क्या है? पांवों की चौकी है। वो इतना महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जो स्वर्ग में नहीं समाता, इसलिए इतना समर्थी, इतना महिमा में परमेश्वर है जो स्वर्ग में नहीं समाता। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी क्या है? उसके पांवों की क्या है? वो उसे चौकी, वो चौकी है। लेकिन देखो फिर भी अपने को इतना नम्र, इतना दीन किया। और कहाँ चाहता है परमेश्वर? कहाँ वास करता है? मनुष्य के हृदय में वास करता है, और मनुष्य के बीच में अपना निवास को वो रखना चाहता है। कैसे? इन बातों को स्वर्गदूत ध्यान से देखने की लालसा करते हैं, जानने की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना 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 महान है। वो हमसे प्यार करता है,
परमेश्वर क्या है? हमसे प्यार करता हुआ हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके प्रेम के लिए क्या करता है? वो तड़पने वाला परमेश्वर है। वो रात दिन रो रहा है परमेश्वर। वो जब हम पाप में जाते हैं, जब हम गलत रास्तों में जाते हैं, तो प्रभु रोता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो रोते हैं। क्यों रोते? कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया क्रूस पर, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ कर रहे, गंवा रहे, अनुग्रह को तुच्छ समझ रहे हैं। आज आपने उद्धार प्राप्त किया, आज आपने छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ समझ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। कितने लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उद्धार प्राप्त किया, लेकिन बाद में क्या किया? उन्होंने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी न किसी रीजंस, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन आपने जो प्रभु को अपनाया था, जो प्रभु के पीछे चलने का अपने निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, नहीं प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देखते? वो पीछे हटी हुई स्थिति में नजर आते। उनको एक नॉर्मल सी बातें लगती है, नॉर्मल है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम प्रभु के नाम को जान पाए, पहचान पाए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की स्तुति जय जयकार हो कि मैं प्रभु के नाम को जान पाई। सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है। यदि मेरे पर अनुग्रह नहीं होता, दया नहीं होती, वो कृपा नहीं होती, तो मैं यीशु मसीह को कभी भी नहीं जान पाती कि वो उद्धार करता परमेश्वर है और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज कितने लोग जो यीशु को जान चुके, पहचान चुके, लेकिन फिर भी आज क्या कर रहे हैं? वो प्रभु यीशु को छोड़ चुके हैं। वो कैसे? हम पढ़ेंगे एक वचन को रोमियो की किताब में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब दूसरा अध्याय, उसका 3 वचन से। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बताइए कितने लोग क्रोध कमा रहे हैं? हालेलुया। अपने लिए कितने लोग क्रोध कमा रहे हैं? या फिर आप आशीष कमा रहे हैं, ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं? जो हम प्रभु के वचन को जानते हैं, समझते हैं, सबको जानते, उद्धार पाए, मन फिरा, पश्चाताप किया, उन बातों को छोड़ दिया, लेकिन आज भी वही कामों को कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू उसकी कृपा को और सहनशीलता को और धीरज रूपी धन को तो तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। कितने लोग पिछड़ी स्थिति में हैं? हो सकता है पहले आप प्रभु यीशु मसीह में आए तो आप बड़े आनंद, बहुत खुशी में थे, लेकिन धीरे धीरे जब कष्ट आया, परीक्षाएं आई, तो आप क्या करते गए? प्रभु को छोड़ दिया। अरे कुछ नहीं है, इसमें कोई आशीषें नहीं है, छोड़ दिया प्रभु को। वो आपके जीवन में परीक्षा थी जिसमें आपको जयवंत होना था। वो परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, जैसे कि कल के वचन में बताया था। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे जिससे आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। 2 क्रॉनिकल चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 9, दूसरा इतिहास उसका 9वां अध्याय, पहला वचन से पढ़ेंगे। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, जब शीबा की रानी ने, किसकी? सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा था। सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। देखो इसकी भी परीक्षा हुई, किसकी? सुलेमान की। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट के साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उसे अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों को उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने सब देखा तब वह चकित हो गई।
हालेलुया। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उनके प्रति ना की, परंतु तेरी बुद्धि की आदि बढ़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने का को उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत से सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सरंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास से ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को जब ध्यान से पढ़ते हैं कि सुलेमान की जो बुद्धि, सुलेमान की बुद्धि जो देखने के लिए आई, कौन थी वो? तो दक्षिण देश की जो रानी जो शीबा थी वो किस तरीके से खींची चली आई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने सुलेमान राजा के बारे में सुना था। वो उसकी परीक्षा करने के लिए आई कि ये सच में सच है कि झूठ है, संदेह के साथ आई थी। लेकिन जब वो आई तो जो कुछ उसके मन में था वो सब उससे बातें करने लगी, और जो जो क्वेश्चन, जो जो प्रश्न शीबा की रानी ने सुलेमान से पूछा वो सब कुछ उसने बता दिया। और सुलेमान को क्या किया? उपहार भी दिया, सब कुछ दिया। और सुलेमान राजा से भी कई उपहार उसने पाया। और अंत में क्या देखते कि वो अपने देश को चली गई। आज हम देखते हैं इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चिन्हों को देखते हैं, चमत्कार को देखते हैं, मिरेकल को देखते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है, महान है, जो मरे हुए को वो जिंदा कर देता है, जो परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, सूखे हाथ वालों को चंगा किया। बाइबल में जो पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किया, और आज भी हम देखते हैं कि कितना आश्चर्य कर्म हो रहा है, कितने लोग छुटकारा पा रहे हैं, कितने लोग चंगाई पा रहे हैं, कितने लोग ब्लेसड हो रहे हैं, कितने लोग आशीषित हो रहे हैं। सब देखते हैं, सब और इसी देख के मसीह के पास आते हैं। लेकिन क्या होता है बाद में? वो आते तो हैं, थोड़े दिन रहते हैं, पहले प्रेम में बने रहते हैं, अगापे लव में, अनकंडीशनल लव में थोड़े दिन बने रहते हैं। लेकिन जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, जब मुसीबतें आती है, जब परेशानियां आती हैं, तो वो क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं। अरे मेरी बेटी की शादी करना, मेरी बेटी का ये है, मुझे करना है, और वो क्या होता है? वो वापस चले जाते हैं। ये काम नहीं हो रहा है, बहुत हो गया परमेश्वर करते हुए, अब चलो हम अपने उधर चले जाते हैं। जो प्रभु को जाना, पहचाना, सब कुछ किया, जो प्रभु को जाना, उद्धार पाया, लेकिन बाद में पीछे हटी स्थिति में नजर आते हैं। कई लोग अपने लोगों को खो देते, कई अपने हस्बैंड को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, और इस वजह से भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। हालेलुया। और वो पीछे हटी स्थिति में नजर आते हैं। शैतान बहुत चालाक है, और वो यही चाहता है कि पहले तो खुशी और आनंद के साथ आते हैं, रोज पहले गीत गाते थे, वर्शिप करते थे, वही हर्ष, वो आनंद, प्रार्थना करने का मन करता था, वचन पढ़ने का मन करता था। लेकिन जब परीक्षाएं आई, कष्ट आए, मुसीबतें आई, तकलीफ आई, तो क्या हो गया? सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये तो दुख आ रहा है, तो बीमारी आ रही, तो परेशानी आ रही, समस्या आ रही है। क्या करते? धीरे धीरे प्रार्थना का जीवन कम होता, फिर एक दिन ऐसा कम होता है कि वो उनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता। लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाती, घर में परेशानियां शुरू हो जाती है, फिर वचन पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ करने का ही मन नहीं करता। शैतान को मौका मिल जाता है और भी ज्यादा कार्य करने के लिए आपके घरों में। फिर तो आप मसीह से दूरी हो जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि फिर से आप आए। हालेलुया। जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि शीबा की रानी आई थी, सॉरी दक्षिण देश की रानी जो थी वो शीबा, वो आई थी देखने के लिए सब कुछ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन शीबा की रानी क्या करेगी? इस जगत के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। वह सुलेमान का क्या किया? ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो पीछे हट जाते हैं,
वो हमेशा दोष लगाने वाले, या फिर क्या हो जाते हैं, अरे प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो दोष लगाते हैं। अभी हमने इसलिए इस वचन को पढ़ा, हे दोष लगाने वाले, तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। रोमियो की किताब 2 अध्याय 1 वचन आता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वह स्वयं ही आप करता है, वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? कितने लोग आज जो प्रभु ने उद्धार किया, आज उस धीरज रूपी धन कृपा को क्या समझते हैं, उस धन को तुच्छ समझ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। बहुत लोग जो दोष लगाते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और ऐसे करते करते खुद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पीछे की स्थिति में नजर आते हैं। कुछ मन नहीं करता और आप छोड़ देते परमेश्वर को। लेकिन आप जानते नहीं है, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जब आपने छुटकारा पाया दुष्ट आत्मा से, बहुत बड़ा भयानक दुष्ट आत्मा आपके घर परिवार में कार्य करता था, लेकिन आपने छुटकारा पाया सब कुछ, लेकिन परेशानी आई, दुख आया, तो आपने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। लेकिन आप जानते नहीं है कि जो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाती है, वो क्या करती है, वो चले तो जाती है, लेकिन बार बार चेक करने आती है। मैं जरा उसके घर में जाकर तो देखूं, हाँ एंट्री है, एंट्री हो रही है मेरी यहाँ पर। वो 8-7 दुष्ट आत्मा को, 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। यहाँ बहुत अच्छे से एंट्री हो रही है मेरी। यहाँ तो जैसे जैसे हम काम करते वैसे वैसे ये भी काम कर रहे हैं। नाम के विश्वासी है, ये नाम के हैं, ये भी वही शराब पीते, वो भी झूठ बोलते, वो भी गंदा काम करते हैं, वे विचार करते हैं, गलत काम करते, लड़ाइयां बहन के घर में झगड़े, एक दूसरे को क्या करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते। इनके घर में वैसा ही है, जैसे हमने सोचा तो ठीक वैसा ही हुआ। पहले तो हमें निकाल दिया था, अब मैं तुझे बताता हूँ अब मैं क्या करता हूँ तेरे घर में, चल तेरे घर को। वो बोलता है नहीं, एक जन नहीं, तू मुझे निकाला था, अब मैं और लोगों को लेकर आता हूँ। दुष्ट आत्मा फिर और लोगों को लेकर आता है, और आत्माओं को लेकर आती है, ताकि इनके घर में अच्छे से निवास कर, अच्छे से बैठ जाए, फिर निकलने का नाम नहीं लेते। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में, बहुत लोग जो पहले दुष्ट आत्मा से तो छुटकारा तो पाया था, प्रभु के पीछे चले, सब कुछ हुआ, लेकिन परीक्षाएं, दुख, समस्याएं आई, उनमें उनको जयवंत होना था, धीरज धरना था, लेकिन धीरज नहीं धर पाए। वो नहीं कर पाए, प्रार्थना में बने नहीं रह पाए, अड़े और खड़े नहीं रह पाए। इसलिए क्या हो गया, वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। दुष्ट आत्मा ये नहीं एक बार निकल जाती है तो फिर वो चेक करने आती है, वो देखने आती है, अरे इनके घर में तो एंट्री मिल रही है, यहाँ तो कोई प्रार्थना नहीं, यहाँ तो कोई दुआ नहीं है, यहाँ तो कोई भी वचन भी नहीं पढ़ता, यहाँ तो सब ऐसा ही है, यहाँ कोई आग नहीं जल रही कि हम जिसे भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जिसके घर में आग जलती रहती है, कौन सी आग, प्रार्थना की आग। जब हम प्रार्थना करते तो आग जलती, स्वर्गदूत रहते चारों ओर, तो कोई दुष्ट आत्मा एंट्री नहीं कर सकती। अय्यूब के घर के चारों परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, क्यों? क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करता था, उसके पीछे चलता था, खराई में बने होता, वफादार था परमेश्वर के कामों को करने के लिए, प्रभु के पीछे चलता था, डर भय के साथ चलता था। सोचो इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतना सब कुछ था, लेकिन वो बिल्कुल बेईमानी का काम नहीं किया। हमने बच्चों को भी सिखाता था कि प्रभु में बने रहो, लेकिन आज हम क्या करते हैं, प्रभु बच्चे को छोड़ देते। इनका भी अभी इनका तो जवानी का टाइम है, इनको खेलने दो, इनके बच्चा रहने दो। बाद में जब बड़ा होता तो वही बच्चा फिर घर से बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे छोड़ दिया। हमें जिस समय चिताना था, शिक्षा देना था, और हम शिक्षा नहीं देते, इसलिए बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो पीछे हट जाते हैं, दुष्ट आत्मा के घर में और ज्यादा दुख और ज्यादा परेशानी को लेकर आते, फिर बोलते हैं कि मेरे घर में ये परेशानी क्यों, अरे मेरे घर में ये केस क्यों चल रहा है। क्यों? जब हम प्रार्थना में नहीं बने रहते। दूसरा, वचन पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, प्रचार भी सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चलना नहीं चाहते। चलना बहुत कठिन जान पड़ता है। अरे सुनने में बहुत मीठा मीठा लगता है वचन, लेकिन चलने की बारी आई तो बहुत दुख लगता है, कैसे चले। नहीं, ये काम नहीं करूंगा तो ये घूस, ये फिर ये बेईमानी का काम नहीं करूंगा तो मैं कैसे कमाऊंगा। चलना कठिन जान पड़ रहा है। अरे कैसे चलूं मैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो वे विचार, मुझे तो फोन में गंदी की चीजें देखना, फिल्में गाना सुनना बहुत अच्छा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सुनते तो है वचन, लेकिन चलना कठिन होता है। क्या लिखा है, आत्मिक गीत गाया करो, लेकिन आज आत्मिक गीत दूर, फिल्मी गीत ज्यादा है। हालेलुया, इसलिए शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का। ये मत सोचो, ये भूल में मत रहना कि नहीं, जो परमेश्वर के वचन सुनाने वाले
बस उन्हीं लोगों के लिए आ गया कि वो फिल्मी गाना न सुने। ये सबके लिए है, सबके लिए। जब मैं विश्वासी थी तो जिस समय मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बहुत ज्यादा होते थे, ठीक भी हो जाती थी, प्रार्थना करते थे, फिर शुरू हो जाता था, फिर ठीक हो जाती थी, फिर शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चीज था मेरे जीवन में और मुझे पता चल चुका था। फिर मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि आज के बाद मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। तुरंत दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। अब देखो मैं विश्वासी हूँ, तो फिर मैं तो विश्वासी हूँ, तो वो दुष्ट आत्मा कैसे छोड़कर चला गया? क्योंकि वाचा बांध के प्रार्थना किया। विद इन सेकंड में रिजल्ट आ गया, दुष्ट आत्मा खत्म, गेट आउट हो गया, चला गया वो। आज आपके जीवन में क्या है? कौन सी चीजें हैं? कौन सी बाधाएं? क्या चीजें? क्या नशा, क्या झूठ, क्या चोरी, क्या परमेश्वर का 10वां परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं देना? क्या आप गलत काम करते? क्या छुप के काम करते? दर्द क्या कहते कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अब भाग तो सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन छिप नहीं सकते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वासी सोचते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो क्या आप आगमन में उठाए जाएंगे? देखो अपने जीवन में जांच कर। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। जो पीछे हटी स्थिति में फिर से परमेश्वर के पास आ जाइए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हो खुशी का जीवन, सुखी शांति जीवन, परिवार आपका आशीषित हो, ब्लेसड हो, तो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर में एक जन हो, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, बाकी सब आते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, उसके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं प्रभु यीशु आपके पीछे पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। बोलो मेरा यीशु मेरा जीवन है, मेरा रास्ता है, मेरा सत्य है, मेरा मार्ग है, मेरा जीवन है। बोले मेरा यीशु मेरा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने अपने लहू बहाकर मुझे बचा लिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो मुझे शैतान से छुड़ाया बचाया है, जो मुझे शरीर के अभिलाषाओं से छुड़ाया बचाया है, जो मेरे गंदगी आदतों से बचाए, वो मेरा परमेश्वर है। बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरे जीवन की रोटी जो मुझे रोज खिलाता है, मेरा जीवन का जल यीशु मसीह। बोले वो मेरी प्यास को बुझाता है। मेरा सब में सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया, मेरा चट्टान प्रभु यीशु मसीह, मैं कभी ना डरूंगा और ना मैं कभी डगमगाऊंगा, ना मैं कभी गिरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे संगो साथ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। इसलिए आज परमेश्वर के निकट रोए, प्रभु के सामने प्रभु से माफी मांगे कि आपने क्या काम किया, क्या गलती किया है, कितना प्रभु को दुख दिया। बार बार आप प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, कील ठोक रहे हो। शराब छोड़ दिया था, शराब पीने लग गए, प्रभु के हाथों में दर्द हो रहा है, कील ठोक रहे, दर्द हो रहा है। बोलते हैं कि हमने कहा परमेश्वर को कुछ किया। हम बार बार जब पाप करते तो प्रभु को दुख देते हैं, अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो हम प्रभु को दुख देते हैं। मन फिरा परमेश्वर के पास लौटा है, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, सभी प्रार्थना में जाए। हालेलुया, रबा शंतर रबा कत्तिरा रबानिया रबन तेरे के तेरे रबा कत्तिरा। मैं हर एक जनों को यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। जितने पिछड़े लोग वापस आ जाए, जो नए लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आजाद होने जा रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा कत्तिरा रबा शंतर रबा कत्तिरा रबन तेरे के तेरे रबा कत्तिरा। हर एक जनों को मैं यीशु मसीह के लहू में कवर करती आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबगदिरा रबा शंतर रबन कत्तिरा मानी रबन तेरे के तेरे रबन कत्तिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग दर्द में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन उससे पहले सबके लिए प्रार्थना होगी। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, रोए परमेश्वर के सम्मुख में, प्रार्थना करें, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मैं प्रभु को मान रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन परमेश्वर मैं पीछे हट गया। प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे अपने लहू से, मुझे फिर से अपना ले, मुझ पर तरस खा, मुझ पर कृपा कर पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके प्रेम के लिए भी प्रभु तड़पता है। परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर से प्यार करें, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशन लव से भर जाए। हालेलुया, रबशंतिरा लेबकेतिरा रबकतिरा रबानिया रबंतिरा की रबकतिरा। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जनों को यीशु मसीह के नाम में कवर करते जात हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबगदिरा रबशंतिरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करते जाते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु के पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशन लव से भर जाए। हालेलुया, रबशंतिरा रबकतिरा रबशंतिरा लेबकेते रबकतिरा रबशंतिरा रबकतिरा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बिजली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर। तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा
मेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरे साथ यीशु मसीह सर्वदा रहता है। बोलो यीशु मसीह मेरे साथ रहता है सर्वदा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। प्रभु दया कर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। ओ लॉर्ड जीसस, स्वर्ग से नीचे उतरा लॉर्ड जीसस। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि मैं नीचे झुक कर तेरी दुहाई को सुनूंगा। परमेश्वर को पुकारे, दुहाई दे, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जन को यीशु मसीह के लोह में कवर करते आजाद हो जाए। कष्ट, मुसीबत, जो दुख तकलीफ और समस्याओं में चल रहे हैं, सब खत्म होने वाला आपके जीवन से। लेकिन उससे पहले अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। बोले आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं विचार नहीं करूंगा, आज से मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। मैं कोई गंदगी चीजों को नहीं सुनूंगा, ना देखूंगा, प्रभु आपके पीछे पीछे चलूंगा। मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा, मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगी पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं आपकी मर्जी करूंगा, परमेश्वर आपकी मर्जी करूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते रहे एक जनों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में आओ, मैं कवर करती यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। मैं डांटते हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए यीशु के समर्थन में। हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़ा के स्पिरिट get out in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। रबा शांत रबा कतुर रबा शांत रबा कहते मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कदी रबा शांत रबा कतिरा, मैं डांटते रहे दुष्ट आत्मा चाहे आपके जीवन का, आपके परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। हर एक प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए। हर एक दर्द, जहाँ पर दर्द है, जहाँ परेशानी, अपने हाथों को वहाँ पे रखे। Get out यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगी हो जाए। Be delivered. रुबा कती रबा शांत रबा कतिरा रबा शा रेवे से तेरे रबा कती रबा शांत रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करते रहे दर्द जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिवेशन तेरे लेवे के तेरे रबा कतिरा। हालेलुया। आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटते रहे दुष्ट आत्मा को जीवन का, परिवार को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांट के हड्डी के रोग समस्या जाए, अर्थराइटिस का दर्द जाए, आपकी कैंसर की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपकी सर दर्द खत्म हो जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, समस्या जाए, जिनकी हड्डी बड़ी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, जिनका वेट बढ़ा हुआ चंगे हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर प्रकार की स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शांति रबा कत्ती रबा शांति रबा कत्ती। मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए, हर प्रकार के दर्द खत्म हो जाए, समस्या जाए, शुगर बीपी के प्रॉब्लम को डांटते को जीवन को छोड़ के जाए, जादू चंगे हो जाए। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है, आप सुनने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य। जो चल नहीं सकते चलने लगे, बोल नहीं सकते जो बोलने वाले यीशु के सामर्थ्य। स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो कुछ नहीं कर सकते चेक करके देखे आप चंगे हो चुके हैं, और बैठ कर देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पैरालाइज्ड है चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, जिनको मशीनें लगी हो, डायलिसिस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। फुट पाइप लगा हुआ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऑक्सीजन लगे चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द खत्म हो, हर एक समस्याएं खत्म हो, अपने जीवन से, आपके परिवार से जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो, बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जो जन्म से रोगी है, जो जन्म से बीमार है, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए। मानसिक रोग समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। पेट का दर्द जाए, एक हड्डी की रोग जाए, नस की जो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप डिस्चार्ज हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करते जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, गलत कामों को करते हैं, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक व्यभिचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठ बोलने के स्पिरिट से आजाद हो जाए, बेईमानी की जो काम करते हैं उससे स्पिरिट, गंदी की चीजों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते जो तंत्र मंत्र करता है और तंत्र मंत्र का युक्तियों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, जिसको समझ में नहीं आता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान समझ के आत्मा दे, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आपके बच्चों को प्रभु अनुग्रह दे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर परमेश्वर को अनुग्रह दे। हर एक एग्जाम में आप सफल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट रिजल्ट आप देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आत्मिक जीवन में डे बाय डे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की रोग समस्या जाए, मेंसेस की जो प्रॉब्लम है, जो रेगुलर नहीं आती, जो प्रॉब्लम चलती है, जो बहनों को यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक पथरी यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो मेल्ट होकर बाहर निकल जाए, जिन बहनों को रसोली आजाद चंगे हो जाए, वो गिल्टी खत्म हो, यो घाव सुख और चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के इन्फेक्शन खत्म हो जाए
जाए। प्रभु छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आप देखोगे आशीष अपने जीवन, जो केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बोलो मैं जीत चुका हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे चले, प्रभु को खुश करने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया, पवित्रताई में चले, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, आपके हर एक बंधन टूटे जादू जाए, हर एक कर्ज से जादू जाए, आपका घर जो आधा अधूरा बना है वो पूरा बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका जमीन का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। वाचा बांध के प्रार्थना करें कि क्या करेंगे परमेश्वर के लिए। प्रभु के पीछे चले, आपका जमीन यीशु के सामर्थ्य नाम में बिजली बढ़। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देती है, प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका जमीन आपके हक में हो चुका है, आप केस जीत चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो झूठा केस है वो डिसमिस हो चुका है, वो वापस ले चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो चुके हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सही प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती। जिनका पति घर छोड़कर चले गए वापस आए, कि पत्नी घर छोड़कर चली गई वापस है, पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। घर तोड़ने वाले स्पिरिट को बैठाते आपके जीवन से, आपके परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, एक होकर बदल जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी अपना ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक गुस्से की आत्मा जाए आपके जीवन का, आपके परिवार को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आप जो बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो 100 गुना फल लेकर आने वाले वंश यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हर एक रुकावट आपके जीवन से जाए, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक आशीष होकर बदल जाए, और आशीष बेस्ट रिजल्ट आप देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके क्लाइंट कस्टमर वो भी आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, प्रभु आज जितने लोग अपने काम में जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि इनके रुके हुए काम बन चुके हैं, इनके रुके हुए सैलरी, इनके पैसे आ चुके हैं, मिरेकल इनके बैंक अकाउंट में हो चुके करके मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सिर्फ प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति में मैं जय जयकार हूँ। आपके मेंबर जिनके पास जॉब नहीं था उनको जॉब मिल चुकी करके मैं धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस हो चुके हैं, चमत्कार हो चुका है करके मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप ये देखने वाले अपने जीवन में, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। और जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। सभी लोग प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में बढ़ते जाए, अपने जीवन में बढ़ते जाए। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जो भाई बहन पहली बार आज की मीटिंग को अटेंड किया, जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए, प्रेयर लाइन नंबर आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना न भूलें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपना गुप्त दान, हालेलुया, आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। जो प्रभु पिता परमेश्वर जानता है, जो गुप्त में देखता है आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और चर्च भवन की जमीन पर प्रार्थना करें, जिसको आत्मा अगुवाई करता है, जो चाहते हैं देने के लिए, प्रभु के राज्य में बीज बोना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। हालेलुया। जो बाहर से, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। चर्च भवन की जमीन के लिए जरूर प्रार्थना करें। टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि और परमेश्वर के काम को कर सके, लोगों को बचा सके, और सिर्फ बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।